आइए दोस्त, आज हम लोग थ्योरम 6.6 क्लास 10th है त्रिभुज चैप्टर का देखते हैं। और मैंने पहले ही बता दिया है, पीछे वाले वीडियो में ही बता दिया है कि ये क्वेश्चन जो है SVVI है, यानी सुपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और 5 नंबर का है। कितना ये देख ले रहे हैं, 5, 1% नंबर, क्लास 10th में 1%। आइए, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के, तो दो को समरूप त्रिभुज बना दें। आइए देखिए, बनाते हैं। यहां पर A B C D E और F, दो समरूप त्रिभुजों को, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF इस प्रकार है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। यानी इसका मतलब यह हुआ कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो ये बात याद रखिएगा, जब त्रिभुज समरूप होता है तब भुजाएं समानुपाती और कोण बराबर। समझ में आ रहा है? आइए आगे देखिए। इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। अब देखिए, सबसे पहले दिया है के बाद क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, सिद्ध करना है। अब देखिएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DEF बराबर, क्या लिख रहे हैं, बराबर AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर, ठीक है, बराबर BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर, अब बराबर AC स्क्वायर बटा DF स्क्वायर। यही सिद्ध करना है। अब कहोगे कि सर ये कहां से लिख दिए, कहोगे ना, नहीं कहोगे, आओ देखते हैं। देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल का अनुपात, ये क्षेत्रफल का अनुपात हुआ कि नहीं। अरे एरिया का मतलब क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल ABC और क्षेत्रफल DEF का अनुपात, बटा मतलब अनुपात। इसकी संगत भुजाओं, तो संगत भुजा AB बटा DE हुआ ना, BC बटा EF और AC बटा DF हुआ ना, के अनुपात, अनुपात हो गया के वर्गों, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर के बराबर है। सभी बराबर है? यही तो समझना है। आइए उसके बाद देखिएगा, लिख रहे हैं हम रचना। क्या लिखते हैं मेरे दोस्त, रचना। अब रचना क्या है, यहां पर देखिएगा, A से AL लंब डॉटेड लाइन से डालते हैं। A से AL लंब किस पर डाला, BC पर। तो लिखेंगे A से AL लंब BC पर डाला, पुनः D से DM लंब किस पर, EF पर डाला। क्लियर? यानी यहां देखिए, यहां से यहां पर डाल दे रहे हैं और यहां पर नाम दे रहा है M। क्लियर बात समझ में आया, नहीं आया? आइए, प्रमाण क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, प्रमाण में लिखे हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, और यहां पर लिख देंगे कोष्ठ में दिया है। ये तो दिया है ना कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती।
भुजाएं क्या समान, क्या हो जाएंगी, समान, यानी ए बी बटा डी, बोलिए, अब बराबर बी सी बटा ई एफ, अब बराबर ए सी बटा डी एफ। जब भुजाएं समानुपाती तो कोण बराबर, भुजाएं समानुपाती तो कोण बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण ए बराबर क्या, कोण डी, कोण बी बराबर में क्या, कोण ई, और कोण सी बराबर कोण एफ। समझ गए। अब यहां पर देखिए क्या लिख रहे हैं, अब क्या लिख रहे हैं, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार क्या होता है, आधार यहां पर है तो इसका नाम है बीसी, गुना में ऊंचाई, ऊंचाई तो लंबे ना होता है, बोलो यस या नो, बटा फिर 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो इसका आधार क्या है, ई एफ और गुने ऊंचाई क्या हो गया, डी एम। समझ गए। अब होगा देखिएगा, यहां पर हम लोग इसको और इसको उड़ा दे क्या। अब उसके पास हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ। अब बराबर में क्या लिखेंगे, बीसी बटा ई एफ, और गुना में क्या बचेगा हमारे पास, एल बटा डी एम। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या ले लेते हैं, अब यहां पर देखिएगा बुआ सब क्या लिखे हैं, पुनः, क्या लिखे हैं, पुनः त्रिभुज ए बी एल तथा त्रिभुज क्या लिखे हैं, डी ई एम। अब तो समझ में आ रहा होगा ना कि इसमें का इतना ही ले रहे थे, इसमें का भी तो इतना ही ना लेंगे, बोलिए ना, बोलते ही नहीं आप लोग। अब बताइए कि ये जब दोनों त्रिभुज है तो हम कह सकते हैं कि कोण L बराबर कोण M है बराबर 90 डिग्री है। बोलिए, यहाँ देखिए, यहाँ मुंह पर मत देखिए, मुंह तो कैसा भी हो जाएगा लेकिन सवाल बढ़िया होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर कोण लिखा हुआ है ALB, कहिएगा तो यहाँ पर L है, L हो गया, फिर यहाँ पर M हो गया, इस साइड वाला देखना है। अब दोनों का वैल्यू 90 डिग्री है तो बराबर नहीं हो जाएगा। अरे समकोण का चिन्ह लंब जहां आता है वहां 90 होता है ना। फिर हम कहेंगे कि कोण B बराबर कोण E, बोलिए यस या नो, काहे बोलिए ना। यहाँ देखिए त्रिभुजवा ई समरूप है ना, ई त्रिभुज समरूप है ना, तो ई कोण और ई कोण भी बराबर है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोण B बराबर कोण E, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कोण B बराबर कोण E। इसलिए अब सुनिएगा, यहाँ पर लिखे है इसलिए त्रिभुज ABL और सर्वांगसम त्रिभुज DEM हो गया। कौन समरूपता से, समरूप लिखिएगा। तो यहां पर क्या लिखिएगा, ए समरूपता से, कौन समरूपता से, यानी सभी कोण। अब देखिए ना, ये कोण ई कोण इसके बराबर है तो ये तो आपरूपी बराबर हो जाएगा, इसीलिए उसको भी बराबर कर देंगे, दुइयों को रख कर काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब त्रिभुज समरूप होता है, कोण बराबर त्रिभुज समरूप, तब भुजाएं समानुपाती, बोलिए ना। अच्छा जी, इसका मतलब है कि आप कहेंगे कि मास्टर साहब AB बटा
DE होगा, बोलिए यस या नो, होगा। उसके बाद आप लोग कहिएगा मास्टर साहब AL बटा DM होगा, और फिर आप लोग कहिएगा मास्टर साहब BL बटा में क्या हो जाएगा EM, बोलिए यस या नो, हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि इसको हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा नीचे दिखाई देगा कि नहीं जी? अच्छा एक लाइन लिखते हैं भैया, यहाँ देखिए AB बटा DE, AB बटा क्या लिखा हुआ है DE, अब बराबर में AL बटा क्या लिखे हैं DM। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक स्टेप ऊपर आइएगा, ऊपर 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 देखिएगा AB बटा DE लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है क्या? इसके बराबर में BC बटा EF लिखा हुआ है क्या, बोलिए। तो हम AB बटा DE के जगह पर BC बटा EF लिख दे क्या, बोलिए ना। यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं BC बटा EF, अब बराबर में क्या लिख देते हैं AL बटा DM। इसको मान लेते हैं समीकरण, बुझाया नहीं बुझाया? PBI है इसीलिए इतना मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते, समझ रहे हैं ना। हाँ अब देख लीजिए, अब यहाँ तो फंस गया मामला कि अब बनाए कहाँ, अब तो आंसर आ ही गया है लेकिन बनाए कहाँ। चलिए थोड़ा सा इधर करिए कैमरामैन, बस यहाँ पर दिख रहा है। चलिए अब ध्यान से देखिए दोस्त, ये तो दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, कैमरामैन बहुत ही गड़बड़ है, इधर उधर बहुत ही कर दिए हैं। अब ये दिखबे नहीं करेगा तो आप लोग को समझ में आई भी नहीं करेगा। अच्छा आइए पहले समीकरण 1 क्या लिखे हैं उसको देखिए तो एरिया, समीकरण 1 क्या है दोस्त, एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DEF बराबर क्या लिखे हैं दोस्त BC बटा EF गुणे AL बटा DM। वेरी गुड, बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में देखिए AL बटा DM का आंसर क्या लिखा गया है, BC बटा EF लिखा गया है, BC बटा EF लिखा गया है। तो देखिएगा एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DEF बराबर BC बटा EF और गुणा में AL बटा DM के जगह पर भी BC बटा EF। अब जस्ट आप बताइए, ध्यान से समझ करके सोच करके बताइए कि BC में BC से गुणा करिएगा तो क्या EF में EF से EF स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब तनी देखिए तो इसमें से कोई मैच किया क्या, कौन वाला मैच किया हो, BC वाला मैच किया हो, यानी कि ये बीच वाला मैच कर गया हो। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं अतः एरिया त्रिभुज ABC और बटा में एरिया त्रिभुज DEF बराबर में क्या लिखेंगे BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर। जब एगो बराबर तो सभी बराबर, इसका मतलब क्या लिखेंगे AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखेंगे AC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देख लीजिए इसको एक बार घुमा करके दिखा दीजिए पूरा, ठीक है, पूरा दिखाइएगा। थोड़ा सा लंबा सा सवाल है लेकिन 5 नंबर का है।